If we are a believer, if you are the child of God, there is always a place of restoration for you. और remember, restoration जब भी होता है सेम अमाउंट में नहीं होता, कई गुना बढ़कर होता है। दाऊद सिर्फ वही नहीं रहा, प्रभु मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं नहीं कहीं जा रहा, मुझे गोलायत से बचाना, मुझे इससे बचाना, मुझे सैटन से बचाना, मुझे ये चीज से बचाना, मुझे वो चीज से बचाना। All the time, so many believers are afraid all the time. Lord, you are our shepherd, thank you. But he is waiting for this sheep to be transformed into a war horse. दाऊद ने, सब कहें, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया। So don't just leave it to prayer कि चलो प्रेयर हो गया, ना। Now it's our responsibility to strengthen ourselves in the Lord. तो जैसा जैसा, जैसे पॉल ने कहा, जैसा जैसा तुम आत्मा में या स्पिरिट में या परमेश्वर में बढ़ते जाते हो, वैसे ही बाकी सब बातों में भी बढ़ते जाओ। Amen. So हमारी ब्लेसिंग हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। और डेविड को मालूम था कि नाउ बिकॉज मैं इनका लीडर हूं, आई हैव टू गो बैक, और जो भी एनिमी लेकर गया मुझे वो वापस लाना है। बट उसको मालूम था इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रिसीव स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर से सामर्थ पाना होगा, मुझे परमेश्वर से शक्ति पानी होगी, मुझे परमेश्वर में बलवंत बनना होगा। आई हैव टू ग्रो। वो चाहता तो अपने इन साथियों को छोड़कर भाग जाता। अरे यार कैसे साथी है, लीडर को ही पत्थर मारना चाहते हैं। इमेजिन डेविड कैसे एक इमोशन से गुजर रहा है कि अब उसके साथ जो लोग हैं, आई विल कम बैक टू दैट, वॉर हॉर्स 2 ही चल रहा है, डोंट वरी, सो वो अब सोचता होगा कि अरे ये कैसे साथी लोग हैं, कैसे लोग हैं, छोड़ पड़ा यार, मैं जाता हूं कहीं और। लेकिन लुक एट डेविड, उसने क्या किया, जब कोई भी उसके साथ नहीं है, वो अकेला पड़ गया, टूट गया। उसका दिल भी टूटा है, उसका फैमिली भी चला गया, उसका सब कुछ चला गया, वो साथियों के लिए भी टूटा हुआ है, और ऊपर से वो उसको पथराव करना चाहते हैं। व्हाट ही डिड इज स्ट्रेंथन हिमसेल्फ। वो कहता है साथियों ये पत्थर बाद में किसी और काम आएंगे ये मेरे पर थ्रो मत करो, लेट थ्रो यू ओवर एनिमीज, और आओ हम चले और जो कुछ ले गए हैं हम वो वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. So that means if we are a believer, if you are the child of God, there is always a place of restoration for your life. और remember, restoration जब भी होता है सेम अमाउंट में नहीं होता, कई गुना बढ़कर होता है। तो don't say, oh okay, इतना चला गया, इतना वापस आएगा। No, it happens when you grow in the Lord, when you strengthen yourself in the Lord, but कई गुना बढ़कर वापस आता है। Why? क्योंकि वाचा है, सब कहे वाचा है, क्योंकि कवनेंट है। God cannot change it. So all we have to do, we have to take our stand. जब दाऊद गोलायत का सामना करने भी जा रहा था, तो किस बेस पर गया? कवनेंट के बेस पर गया। ये खतना रहित फिलिस्ती, अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन। In other words, he is saying, इसका परमेश्वर के साथ कवनेंट नहीं है, हमारा है। Amen. So उस चीज पर स्टैंड लेकर गया, उसी चीज पर स्टैंड लेकर इजराइल लोग जाते थे और युद्ध को लड़ते थे। अब दाऊद बेशक भजन संहिता 23वां अध्याय, Psalms chapter 23 खोलने का जरूरत नहीं है, वहां पर कहता है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। ये उसके लाइफ का एक बिगिनिंग था। सब कहे उसकी जिंदगी का बिगिनिंग था, उसकी फेथ लाइफ का बिगिनिंग था। बहुत सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ही विल लीड मी। मुझे जब डर लगेगा वो मेरे साथ है, परम वरदान के छाए हुए स्थान में हो। ओके, दिस इज वेयर वी स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, वी रिलाई ऑन गॉड। लेकिन सारी जिंदगी उसी जगह नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। आमीन। दाऊद सिर्फ वही नहीं रहा, प्रभु मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं नहीं कहीं जा रहा, मुझे गोलायत से बचाना, मुझे इससे बचाना, मुझे सैटन से बचाना, मुझे ये चीज से बचाना, मुझे वो चीज से बचाना। ऑल द टाइम सो मेनी बिलीवर्स आर अफ्रेड ऑल द टाइम। सारे अपना बचाव सोच रहे हैं। लेकिन डेविड गया और गोलायत का सामना किया, बिकॉज दिस वॉज नॉट द सेम डेविड एनीमोर। वो ग्रो हो गया एंड ग्रो हो गया एंड ग्रो हो गया, और उसकी जिंदगी की मुश्किलों में और परेशानियों में, और जब शेर आ गया और भालू आ गया और उसने उनका सामना किया।
आपकी जिंदगी की मुश्किलें आपको बनाने के लिए होती हैं कई बार, मोस्ट एवरी टाइम, नॉट ओनली कई बार, हमेशा इट विल बिल्ड यू अप, क्योंकि डिपेंड करता है हम उन मुश्किलों में क्या करते हैं। डू वी गिव अप? डू वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, मरमरिंग, ओ प्रभु ये क्यों हुआ? व्हाट डू वी डू इन दैट? सो हमारी जिंदगी की मुश्किलें, सो वो जिंदगी की मुश्किलें जो दाऊद शेरों और भालुओं के बीच में सह रहा था, उसने उसको प्रिपेयर कर दिया गोलायत को डिफीट करने के लिए, क्योंकि थ्रोन उसका इंतजार कर रहा था। विदाउट डिफीटिंग गोलायत, डोंट एक्सपेक्ट एनी थ्रोन। गोलायत आते हैं जिंदगी में, आई एम नॉट सेइंग गॉड इज ब्रिंगिंग देम, बट आई बिलीव गॉड समटाइम्स लीड्स अस टुवर्ड्स गोलायत। देखो टाइमिंग, देखो कैसे दाऊद उसी समय अपने भाइयों को मिलने के लिए गया जब गोलायत ललकार रहा था। लुक एट द टाइमिंग ऑफ गॉड। और ये उसके लिए मौका था उस चीज को हासिल करने के लिए जिसके लिए उस पर भविष्यवाणी हुआ था, जो उसके ऊपर अनॉइंटिंग उतरी थी। अब उसके लिए प्रेपरेशन था वो जिंदगी में उस चीज को हासिल करने के लिए। आमीन। अब वो बदल चुका था, वो तब्दील हो चुका था, वो युद्ध के घोड़े में बदल चुका था। He was ready for war. You know, last week हमने एक तस्वीर देखा था, and how many remember the तस्वीर of sheep? And I have a new one today for you. वो भी देखेंगे। You know, imagine, you know, sheep going on a war. कितने बादशाह जो sheep पर चढ़कर कभी आपने देखे? They are going on a war. कभी देखा किसी को? You know, sheep पे चढ़ा हो और अब वॉर लड़ने जा रहा है, युद्ध लड़ने जा रहा है कि ओके, यू नो, शीप जाएगा, शीप सबसे पहले भागेगा, है ना। शीप इधर उधर बिखर जाएगा, शीप वो इधर उधर निकल जाएगा, है ना। वो वॉर के लिए नहीं है। यू नो, इमेजिन शीप गोइंग ऑन अ वॉर। बट लुक एट हॉर्स। वाह, दिस इज अ हॉर्स रेडी फॉर बैटल। आग सामने आएगी, वो नहीं रुकेगा। जब युद्ध के लिए घोड़ा जो तैयार होता है ना, वो आग देखकर रुकता नहीं, आपको पता है। वो आग में से भागे निकलेगा। वो उसको पता है जो मेरे ऊपर बैठा है ना, जो मुझे कहता है मैंने वही करना है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो ट्रेंड हो गया, उसको तैयार किया गया। ऐसे नहीं होता, उसको बांधना पड़ता है, कंट्रोल में लेना पड़ता है। हम अपना कंट्रोल परमेश्वर को देखते हैं, देते हैं, हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंपते हैं और फिर प्रभु हमारे ऊपर उधर आते हैं। आमीन। और फिर हमें तैयार करते, क्या करते हैं? बहुत सारे लोग तैयार नहीं होना चाहते, वो डिफेंसिव मोड में रहना चाहते हैं। प्रोटेक्शन, 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 प्रोटेक्शन ऑल द टाइम। गॉड prepares us and build us up. He said, now you go, I am with you. उसको तैयार, सो परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। और याद रखना, तैयारी आग में होती है, तैयारी पानी में होती है। इसीलिए बाइबल में लिखा ना, भले तू आग में से होकर चले, आग तुझे जला ना पाएगी, पानी तुझे डुबा ना पाएगा। यू नो, एक 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 प्रभु हमें दौर से गुजार कर लेकर जाते हैं। कई बार वी डोंट अंडरस्टैंड, लॉर्ड ये मुश्किल क्या है? गॉड सेड, आई एम सिंपली प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ग्रेट, फॉर समथिंग ग्रेट। मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, मैं तेरे स्पिरिट को बिल्डअप कर रहा हूं, मैं तेरे में हियाव ला रहा हूं। डर मत, आई एम विद यू, आई एम विद यू। आपने देखा है उकाब कैसे अपने बच्चों को सिखाता है उड़ना? एक तो ऊंचे में घोंसला बनाता है और फिर क्या करता है, यू नो, जब उसे लगता है कि अब टाइम आ गया है, वो ऊपर ले जाएगा। और ऊपर वो साथ में उसका बच्चा होगा, ईगलेट, वो कहता होगा, हाँ मम्मी कितनी अच्छी, मम्मी थैंक यू एक सवारी कराने के लिए। हाँ, सीटेड इन हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट जीसस। और फिर एकदम छोड़ देता है। धोखा, प्रभु आप खाओ, प्रभु आप खाओ। एंड जैसे नीचे टकराने लगता है, फिर उसको उठा लेता है, फिर ऊपर लेकर जाता है। आपने दोबारा तो नहीं वो करना। गॉड सेड, आई विल कीप डूइंग टिल यू लर्न। मैं ये करता रहूंगा जब तक तुम सीख नहीं लेते। यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू समटाइम्स गेट हर्ट विद पीपल? हाउ मेनी, यू नो, वी गेट हर्ट विद पीपल समटाइम्स। गॉड विल से, ओके प्रभु अब कोई हर्ट नहीं चाहिए, एंड नेक्स्ट डे समथिंग एल्स हैपेंस। God, why this happened? God said, I am teaching you to forgive.
आई एम टीचिंग यू। लॉर्ड आज भी एक नया प्रॉब्लम आ गया, टायर पंचर कील लग गया, शैतान सड़क पे लेटा रहता है मेरे लिए। God, why another problem? God says, I am teaching you to rejoice in the midst of all the troubles. And then हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं when doesn't matter आंधी कितना बड़ा है, कितनी मुश्किल है, we are still rejoicing in presence of God. God can, now you are ready. तो उसने तब तक ऊपर नीचे ले जाते रहना है जब तक उसने उड़ना सीख नहीं लेना। आमीन। मालूम है क्यों? क्योंकि उड़ेगा नहीं तो शिकार कैसे करेगा? सारी जिंदगी मुंह खोलेगा, आ मम्मी आ डाल मुंह में दे। यही देखा ना, जब वो बच्चे होते हैं क्या करती है मम्मी, जाती है मम्मी ईगल जाती है और जाकर क्या करती है, लेकर आती है मुंह में डाल देती है, बस देखना आ। कई लोग सिर्फ यही है, उनकी अपनी कोई पर्सनल बाइबल स्टडी नहीं होती, कोई पर्सनल गॉड के साथ टाइम नहीं होता। ऑल द टाइम क्या कर रहे हैं, दे आर ओपनिंग देयर माउथ, आ आज संडे आ, अच्छी बात है आओ। इट्स लाइक 5 स्टार फूड ने, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अगर आप पूरा हफ्ता 5 स्टार सिर्फ 5 स्टार फूड पे सर्वाइव करो, इट विल बिकम सो डिफिकल्ट क्योंकि यू हैव टू डाइजेस्ट दैट आल्सो। दैट मींस जो हम लेकर जाते हैं वी हैव टू अप्लाई इन अवर लाइफ, बट एवरी डे वी ईट फूड एट होम। खाते कि नहीं खाते? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारी पर्सनल स्टडी, तो अब क्या है, हर समय माँ पर डिपेंडेंट, आएगा कीड़ा डालेगा, वॉर्म डालेगा, जो भी लेकर आएगा, शिकार करेगा, मम्मी शिकार करेगा, मम्मी प्रेयर करेगा, मम्मी फास्टिंग करेगा, पास्टर 100 दिन फास्टिंग करेगा, पास्टर सब लेके आएगा, हाथ रखेगा, हा बन गया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। दैट्स व्हाट मेनी पीपल थिंक, हो गया। नहीं, देयर इज अ प्रिपरेशन। हमें खुद भी अपने आप को फीड करना सीखना होगा, हमें खुद भी ग्रो करना सीखना होगा। मैंने देखा है वो लोग जो खुद बाइबल पढ़ते हैं, देयर लाइफ इज वेरी डिफरेंट, जिनका बाइबल स्टडी है। बिकॉज आप आईने में देख रहे हो, एवरी डे यू आर लुकिंग एट आईना। कितने लोग आज शीशे में शक्ल देख के आए? एक मिनट थोड़ा ऊंचा करो, मैं देखो कोई रह तो नहीं गया। ओह माय गॉड, हर कोई शक्ल देख के आया। मेक श्योर किया आज हम कैसे दिख रहे हैं, बाल इधर उधर तो नहीं है, कुछ बिखरा तो नहीं हुआ, मुंह पे कुछ लगा तो नहीं रह गया, क्रीम अच्छी तरह मली है कि नहीं मली है ना, बहनों ने लिपस्टिक अच्छी तरह लगी कि नहीं लगी, मेरी ड्रेस ठीक लग रही है, ऐसे देखेंगे, मे भी शीशे में खड़े होते हैं, हाँ सब ठीक है। एंड देन वी कम, इमेजिन अगर हम फिजिकल बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए इतने केयरफुल है कि वी शुड लुक नाइस एंड वी शुड लुक राइट एंड वी शुड ड्रेस राइट। इमेजिन हमारी स्पिरिट, हमारा एटीट्यूड, हमारा कैरेक्टर, हमारी होलीनेस, shouldn't we check that? वो तो अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी जिंदगी में कि अपने स्पिरिट लाइफ को चेक करना। हमें इनर मैन, इनर पर्सन, बाहरी पर्सन जो है हमारा, ये बॉडी, ये शीशे में चेक होता है। किस में चेक होता है? इनर पर्सन जो है वो बाइबल में चेक होता है, वो वर्ड ऑफ गॉड में चेक होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, ओ माय गॉड, और मुझे पता ही नहीं था, ओह थैंक यू, इधर से सही करना अपनी जिंदगी को। हाँ कल मैं ऊंची चला बैठा, गलत बातें बोल दिया, जिंदगी मौज जुबान में, प्रभु मुझे माफ करना, हाँ वो भी सेट हो गया। सो ये सेटिंग हर दिन करना पड़ता है। कितनी बार करना पड़ता है? हर दिन। सो आते जाते, बस में बैठे, उठते चलते, सफर में, यू कैन फाइंड सम टाइम। कार में बैठे कोई अपने बाल सही करता कि नहीं करता? कई लोग उतरने से पहले एक बार देख, सब ठीक है ना, चलो। सो यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, अपने आप को निखारते रहो, संवारते रहो, चेक योर इनर मैन, वो कैसे जा रहा है। आमीन। क्योंकि अगर बाहरी लड़ाई होती तो हम सिर्फ डोले बनाते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर इनर पर्सन, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें तैयार करते हैं युद्ध के लिए। क्या करते हैं? मे भी हम टूटी फूटी बिखरी हुई भेड़ बन के आते हैं और वो फिर हमें कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, थैंक यू गॉड, बड़े दिन भूखा सोया, अब सोना नहीं पड़ेगा। ओ हाँ मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, रेंट भी पे हो जाएंगे, थैंक यू गॉड आपने मेरे रेंट पे कर दिए। हाँ तुमने घर खरीदा, आई विल हेल्प यू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट, थैंक यू गॉड आपने इंस्टॉलमेंट पे करवा दिया।
Yes, he is our shepherd. But we don't stop there. है ना, आज ये नहीं है प्रभु दे दिया, लेकिन he is waiting. मेरे बच्चे कब बड़े होंगे, कब मैच्योर होंगे, कब वॉरियर बनेंगे, कब आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होंगे, कब स्पिरिट में बलवंत होंगे. इज वेटिंग, क्योंकि शैतान हमारे स्पिरिचुअल डोलों से डरता है. एक आत्मिक डोले भी होते हैं, पता, आत्मिक स्ट्रेचर होता है. एंड यू मे बी 5 feet बट योर स्पिरिट कैन बी ह्यूज, ह्यूज. तो घोड़ा किसके लिए तैयार किया जाता है? युद्ध के लिए. और हमने लास्ट वीक ज़करया में देखा, वो हमें अपना हुष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा. दैट्स हिज हार्ट. एक युद्ध का घोड़ा. हम सारी जिंदगी भेड़ है, हाँ है, he is there, Lord you are our shepherd, thank you, but he is waiting for this sheep to be transformed into a war horse, जिसके ऊपर प्रभु अब उतर सके और अब काम कर सके. आमेन. यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए, किसके पर बैठ के गए थे? गधे के ऊपर. गधा सिंबल था पीस का. दुनिया में हाँ लोगों से हम पीस बनाएंगे, है ना, लेकिन याद रखें स्पिरिचुअल बैटल के लिए गधा काम नहीं आता. मान लो गधा जा रहा है स्पिरिचुअल बैटल से, कैसे बोलता है गधा? डैचू डैचू, है ना. मान लो गधा जा रहा है लड़ने के लिए, मैं तो पीस के लिए हूं, मुझसे मिट्टी उठवाओ, रेत उठवाओ, ये करो. परमेश्वर को पता है हॉर्स इज मेड रेडी फॉर द डे ऑफ बैटल. हम सबकी लाइफ में सीजन आता है जो बैटल का सीजन होता है. मुझे बताओ, यहां जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से ठंड बढ़ रही है, और कई बार सोचा अब शायद बर्फ ना पड़ेगी, तो पड़ जाती है. मुश्किलों का भी एक सीजन होता है. कई टफ सीजन आते हैं लाइफ में. मत सोचे वो एक दिन का होता है. इट्स अ सीजन that can last for a few weeks or few months, maybe some years. But remember, season बदलता है. सब कहें season बदलता है. Touch your neighbor, tell them your season is changing. It's not a one day thing. But the question is, अगर हम उस season के लिए prepare नहीं है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, people can die. बाहर कल बर्फ पड़ी थी, हम टी शर्ट पहन के बाहर चले जाएं, 4 घंटे बाहर खड़े हो जाओ. अभी तो फिर भी उतनी नहीं जितनी 20 दिन पहले थी. मैंने जयंत मेड श्योर पूरा मुझे डराने के लिए, पास्टर बाहर नहीं जाना, ये 5 मिनट में काम खराब हो जाता है. और मैं सोच रहा हूँ शायद मैं पैदल कहीं जिम चले जाऊंगा. नो पास्टर, मेरा एडवाइस है वेट फॉर फ्यू डेज. ऊपर डंबल पड़ा है, थोड़ा उधर मार लेना, बट आई एडवाइस मत जाना, है ना. So, because he knew I'm not prepared, I'm not used to. A local भी, sometimes they are not prepared. Maybe local कोई कर सकता है, because he knew कि भाई ये इंडिया से आया है, ये तो 5 डिग्री को कहते हैं हाय बर्फ बन गए, यहाँ तो -25 हो रहा है. सेम वे आपको सीजन के लिए तैयार होना पड़ता है. सब कहें अपने सीजन के लिए तैयार होना पड़ता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, are you prepared for this season you're going through? Many people are not. Then how can we see the next season? We will die in the present season. Because I'm waiting for summers. I like, last year, Akash ke saath, when kaun si Blue Mountain, I loved that road, upar, niche. I said, wow, bada maza aa raha hai. I'm waiting for that season. But imagine, मैं इसी सीजन में अपना ध्यान ना रखूं. I'm not wearing warm clothes, I'm not covering myself. मैं टी शर्ट पहन के पूरी रात खड़ा हो गया. हम नहीं डरते, हम बर्फ से नहीं. सुबह देखोगे ऐसे ही खड़े होंगे. एक परमानेंट मेमोरियल बन जाएगा. So I have to make sure आज जिस सीजन में मैं चल रहा हूं, am I behaving right? Am I walking right? Am I doing right? In the season of pressure, in the season of brokenness, in the season of pain, what am I doing? और जब आप present season में you're strengthening yourself, you're careful, that will prepare you. नहीं तो
the season will continue. इसका क्या मतलब हुआ continue? Look, you have to understand. God is a good father. सब कहे God is a good father. Because he's such a good father, he will say you are not prepared. गोल गोल घूमो इजराइल की तरह. पर मैं वेट कर रहा हूँ, आए जैसे तैसे निकल जाए. God said no. You have to be prepared for the next season. God, how long? कई बार सीजन गॉड पर डिपेंड नहीं करता, हम पर डिपेंड करता है. इजराइल का सीजन कुछ ही हफ्तों में आ जाना था, विद इन फ्यू डेज. कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो जाना था. बट डिले वॉज फ्रॉम नॉट फ्रॉम गॉड, डिले वॉज फ्रॉम पीपल. दे वर नॉट रेडी. They will not prepare. They will come murmuring, complaining, this, that. ये मूसा में ले आया, A, B, C, accusing everyone. जो सफर थोड़े दिन में हो जाना था, गोल गोल घूम रहे हैं. एंड एक चीज मैंने रियलाइज किया, we cannot run away from God. We cannot run away from doing right. You know, sometimes we say, oh, whatever, ऐसे तैसे करके निकल जाएगा. No. It's not going to happen. In this season, even if it's a difficult season, you have to grow in me. तुम्हें मुझ में बढ़ना सीखना होगा. तुम्हें strengthen होना पड़ेगा. Because you have no idea, जब तुम land of milk and honey में enter करोगे, you are going to face some giants there. और तुम्हें उनको खदेड़ना होगा. बट अगर इस प्रेजेंट सीजन में तुम विक्ट्री नहीं पा रहे, हाउ विल यू बी विक्टोरियस इन योर नेक्स्ट सीजन? मैंने देखा है अपनी लाइफ, आई एक्सपीरियंस. नाउ वी सी सो मेनी एक्सपीरियंस इन द बाइबल. प्रभु इजराइलियों को आगे लेकर ही नहीं गए. एक जगह से हो सकता है बहुत बोर हो जाते हो, परमेश्वर को चल फिर घूम के फिर वहीं पे, घूम के फिर वहीं पे. You know, they were just going in circles 40 years. Imagine 40 years. And because they did not prepare for that season, they died in that season. उन 40 सालों में मर गए यहोशू और कालेब को छोड़कर, जो प्रिपेयर्ड थे नेक्स्ट सीजन के लिए, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया. उन्होंने फेथ अपना बिल्डअप किया. एंड दे वर नॉट अफ्रेड लाइक अदर इजराइलीज. वो वहां तो दानव रहते हैं, कैनानाइट्स हैं, वो अपने लोगों का मांस खा जाते हैं. हम उनके नजरों में, हम उनके सामने किसकी तरह हैं? ओ आई एम अ फेलियर. ओ आई डोंट नो हाउ टू लव. आई डोंट नो हाउ टू लिव होली. ओके, दैट इज हू यू आर. वो अपने आप को टिड्डियों के समान देख रहे थे. आई एम सो वीक, आई एम सो स्केयर्ड, आई एम सो अफ्रेड, दिस दैट. आपको मालूम है प्रभु के एक दास थे, स्मिथ विगलसवर्थ. ग्रेट मैन ऑफ गॉड. आई थिंक 23+ लोग डेड से रेज किए, माइटली यूज्ड बाय गॉड. एक दिन लेस्टर समराल, he went to his house. लेस्टर समराल has written so many books. एक सीजन था, मैंने बहुत उनकी बुक्स पढ़ी. तो he went to his house and जब उनके अंदर गए, स्मिथ विगलसवर्थ ने वेलकम किया. सॉरी, वो कहते क्या हुआ? न्यूज़पेपर नॉट अलाउड इन दिस हाउस. वो कहते इसमें क्या प्रॉब्लम? नो, इट्स नॉट अलाउड. बाहर छोड़ के आओ. बाहर छोड़ के आए. And then he trained him, equipped him, discipled him. Because there are a lot of bad news. और कई बार क्या हो जाता है, हम बाइबल की न्यूज पर कम बिलीव करते हैं और न्यूज़पेपर की न्यूज पे ज्यादा बिलीव करते हैं. He said, I am not going to allow anything in my life जो मेरे फेथ को डाइवर्ट करे, मेरे फेथ को वीक करने की कोशिश करे. इसका मतलब है वो लोग जो हर समय के न्यूज चैनल नहीं होते, कई लोग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आकर हमारे कानों में डालते. वो जी सुनो जी वहां ये हो रहा है, वो जी सुनो जी वहां वो हो रहा है, वो सुनो जी हाँ. Shut your, you say I don't want to hear that. Talk faith. Amen. So कई बार न्यूज चैनल बंद करना पड़ेगा. I'm really telling you, वो हमारे फेथ को हिलाता है.
उन्होंने कभी अपने घर में न्यूज़पेपर अलाउ नहीं किया. He said, I am not going to hear any bad news. I am only going to hear good news. और वो सिर्फ आपको बाइबल में ही मिलता है. जोर से ताली बजाएंगे. Amen. वो सिर्फ आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेगा, सिर्फ उनके वर्ड में मिलेगा. अदरवाइज बाहर कान लगाओगे, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, अनदर बैड न्यूज, अनदर न्यूज. बनती किससे है? मोस्टली बैड न्यूज से तो न्यूज़पेपर भरा होता है. दे वेट फॉर, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई मरा, कोई जहाज क्रैश हुआ, कोई मार्केट क्लैप्स हुई, कोई ना, सो दे आर वेटिंग फॉर बैड न्यूज. और जहां भी बैड न्यूज आते हैं, रिपोर्टर पहुंच जाते हैं. एंड ऑल द टाइम वी आर लुकिंग एट दैट, ऑल द टाइम. ओ, जहाज क्रैश हो गया, दैट मीन्स आई शुड नॉट फ्लाई. बैड न्यूज सुन लिया, और वो फियर आ गया, गाड़ी क्रैश होगी, दैट मीन्स हमें गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए. आई हैव सीन सम पीपल गाड़ी ड्राइव नहीं करते, सिर्फ एक फियर है उनके अंदर, ट्रॉमा है किसी तरह का. किसी को ऊंचाई का फोबिया है. पीपल हैव सो मेनी फोबियास. प्रभु ये फोबिया हटाना चाहते हैं. Amen. God doesn't want us to live in any kind of fear. दुनिया से कान बंद करो, बैड न्यूज से कान बंद करो. आपके फेथ के अंदर पूरा गटर का पानी निकाल के गसब से गंदे वाला डाला जा रहा बीच में. एंड नाउ, सॉरी आई हैव टू यूज दैट वर्ड, कम से कम हमारे एक पास्टर थे, बाइबल टीचर आते हैं उससे, ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल. कई लोगों को ना चुगली सुनने का बड़ी आदत है, तो कहते हैं वो पता है क्या कर रहे हो, अपना कान खोलते हैं, कहते हैं करो उल्टी थोड़ा सा, तो दूसरा आता है उल्टी कर जाता है कान. हाँ, ये कान भर गया, अब इसमें भी कर दो. यूज दैट एग्जाम्पल. खबरी होती है ना कुछ लोग, एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी, इसकी बात इधर की याद उधर 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 उधर. नो नो, स्टॉप डूइंग दैट. गो विद द गुड न्यूज, गो विद द मैसेज ऑफ होप. किसी को इंकरेज करो, किसी की तरफ जाते हो. रिपोर्टर बन के मत जाओ, न्यूज एंकर बन के मत जाओ. और अगर न्यूज देना है, गुड न्यूज दो. आमेन. वो हमारा मकसद होना चाहिए. सो गॉड वांट्स टू प्रिपेयर अस, क्योंकि वो हमें युद्ध के लिए पुष्ट पुष्ट घोड़ा बनाता है. लेट मी क्विकली गो टू द नेक्स्ट पार्ट 2. 1 Samuel chapter 22 verse 1. And this is a prophecy for your life. Receive what I am going to share next. 1 Samuel chapter 22 verse 1. और दाऊद वहां से चला गया और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और वह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आया. यही भाई जो रिजेक्ट करते थे, यही फैमिली जो दाऊद को कुछ समझती नहीं थी, अब किसके पास आ रही है फैमिली? दाऊद. ओह माय गॉड, हालेलुया. ये रिजल्ट प्रभु में स्ट्रेंथन होने का. अब वही फैमिली, वो है, एक बेड़े चला रहा है. आई डोंट थिंक सैमुअल वो होगा. सैमुअल कहता नहीं, उसको बुलाओ. वही निकला, यिशै का बेटा, जो राजा बनने जा रहा था. भाई जब गोलायत ललकारा था, दाऊद वहां पर गया. भाई उसके पर हंस रहे हैं, कहते तू तमाशा देखने आ गया है, तू यहां पर युद्ध एंजॉय करने के लिए आया है. और अब देखो, परमेश्वर ने दाऊद को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर में क्या किया? बलवंत किया. सब कहे बलवंत किया. एंड व्हाट हैपेंड? वही फैमिली जो उसको कुछ समझती नहीं थी, अब वही फैमिली जो कह रही है डेविड इज द आंसर. आमेन. वही जो आपका इंकार कर रहे थे, वही जो आपको रिजेक्ट कर रहे थे, वही जो आपको नासमझ कह रहे थे, बेवकूफ कह रहे थे, गलत फैसला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वही एक दिन आएंगे और कहेंगे दिस वाज द बेस्ट डिसीजन यू टुक इन योर लाइफ. जब रीतू और मेरी शादी हुआ, इनके कई रिलेटिव्स ने कहा ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया. She was not able to understand why they are saying this. But एक दिन आया, after a year or 2 years or 3 years, they said, that was the best thing you did in your life. Amen. They started seeing the goodness of glory of God. प्रभु ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. दुश्मन भी हमें सुनना शुरू हो गए. दुश्मन भी जो दुश्मनी निभा रहे थे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो ऐसी दुश्मनी निभा रहे थे. दुश्मन एक ही है, शैतान है. I always tell people, मेरा कोई दुश्मन नहीं.
बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे, बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर शहर की रक्षा ना करे तो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। आमीन। एलीशा इस बात को समझता था। एक दिन ना दुश्मनों ने घेर लिया चारों तरफ से, और उसका सेवक गया, वो भाई दुश्मन घेर लिया है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। वो कहता प्रभु इसकी आंखें खोलो, और उसने देखा परमेश्वर के स्वर्गदूत अग्नि से घोड़ों पर, रथों पर, जो हमारी ओर हैं, उनसे बढ़कर हैं जो इस संसार में। आमीन। यू आर प्रोटेक्टेड। कई लोग कहते हैं जितना आत्मा में बढ़ेंगे उतने अटैक बढ़ेंगे। लाई ऑफ द डेविल है। आत्मा में बढ़ो ना बढ़ो, हम एक वॉरफेयर में हैं। मैं लोगों को अक्सर कहता हूं जितना आत्मा में बढ़ोगे उतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। आमीन। एक साधारण आदमी कितने उसको फॉलो करते हैं, गनमैन, बॉडीगार्ड, कोई भी नहीं। अब वो बन गया शहर का एमसी, बैक इन इंडिया का सिस्टम बता रहा हूं, या काउंसलर। आई डोंट नो इफ एनी प्रोटेक्शन इज गिवन। अब एमएलए बन गया, हाँ, एक जिप्सी पीछे लग गई हर समय। अब एमपी बन गया, अब 2 गाड़ियां। अब सीएम बन गया, ओ माय गॉड, एम्बुलेंस, एवरीथिंग, एक लंबा। अब प्राइम मिनिस्टर बन गया। आमीन। जितना ज्यादा हम बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिल। अब उसकी फैमिली जो उसे कुछ नहीं समझती थी, जीरो समझती थी। आपने अपनी ताकत से जो इज्जत पाने की कोशिश ना करना। किसी को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, ग्रो इन द लॉर्ड। क्या करना है? और जितने भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, निकल गए, सब भागे चले आएंगे, आई प्रॉमिस यू। बिकॉज वो क्राइस्ट इन यू अट्रैक्ट करेगा आपकी ओर। आमीन। डॉक्टर जॉन एक बार एक स्टोरी बताते थे। ही सेड इन आवर मेडिकल कॉलेज एक लड़की थी, बहुत डार्क कलर था उसका, और थोड़ी सी बारी भी थी। कहते मुझे समझ नहीं आता था ये सारे लड़के इसके पीछे पागल दीवाने क्यों हैं। क्योंकि जो कॉलेज के बाकी लड़के थे सबने उसकी ओर देखना, सबने उसका इंतजार करना। वो कहते चक्कर गया। कहते फिर मुझे समझ आया ये जो अनॉइंटिंग है ना, ये खींचती है। ये दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो उसकी आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट नहीं कर रही। देयर इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड अपॉन दैट पर्सन्स लाइफ। He said, then I understood, my God, anointing attract करती है, anointing favor लेकर आती है। Amen. So that means if you are anointed, be very careful of anything wrong. And now, बड़ा ध्यान रखना, make sure, be very careful. So अब फैमिली उसके पास आ गई। वर्स 2, और जितने सब बोले मेरे साथ, जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी यानी कि कर्जे में थे, सब जितने कर्जे में थे, जितने उदास थे, उसके पास इकट्ठे हुए। देखो कैसे लोग आ रहे हैं। वह उनका प्रदान हुआ। किनका? कर्जाइयों का, उदास लोगों का, संकट मुश्किल में पड़े लोगों। एवरीवन इज रनिंग 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 रनिंग। उनका लीडर बन गया। बट लुक एट डेविड, वो क्रीम ढूंढने नहीं गया, कहां है शहर की करीब। He said, Lord, bring people, जो भी आने। उसके पास आए, ब्रोकन, टूटे हुए, कर्जे में, उदास, परेशान। ऐसे लोग आपके पास भी आएंगे। God will bring those people and you have to speak hope in their lives. Never say तुम्हारी जिंदगी उजड़ गई। Always tell them, don't worry, Jesus is alive forevermore. Amen. ताली बजा सकते हैं। 400 लोग थे। कितने लोग थे? बाद में 200 और जुड़े। 2 Samuel chapter 23 verse 15। सो एक समय आया, दाऊद को प्यास लगा। क्या लगा? प्यास लगा। तो दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से, एंड डेविड सेड लॉन्गिंगली, बड़े डिजायर के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे
बैथलम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। वो कहता पीना मैंने वो वाला पानी है। उसका डिजायर था, उसकी चाहत जागी, वो अपना डिजायर बता रहा है, कौन मुझे वहां का पानी पिलाएगा। वर्स 16, तो वे तीनों वीर फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े। सब उसके 3 साथी थे। जब उन्होंने देखा कि किंग को वहां का पानी चाहिए, उस खास कुएं का, तो रास्ते में फिलिस्ती लोग थे। अब उसको उनका सामना करना था। ऐसे नहीं वो जा सकते थे वो पानी लेने के लिए, कहीं और से भी ला सकते थे। हो सकता है उनके कहीं आसपास होता, कहीं और होता, लेकिन डेविड ने कहा नहीं नहीं, मुझे उस कुएं का पानी चाहिए। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? वो प्यास बुझाता है, वो हमें तृप्त करता है। और 3 साथी फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैथलम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। जीसस इज अवर किंग, है कि नहीं है? और डिजायर देखो, they were willing to lay down their life simply इसलिए because Jesus wants to go them to that place. प्रभु हमसे मान लो कुछ चाहते हैं, if we see Jesus as a king, वो हमसे कुछ चाहते हैं और he say you have to go there, bring water from that place. प्रभु लेकिन रास्ते में दुश्मन है। They said nothing. वो कहते ठीक है, तुम्हें ये चाहिए और वहीं का पानी हम लेकर आएंगे। ये संकट में पड़े डरे हुए लोग, और पानी लाने के लिए दे आर फाइटिंग अ वॉर। वहां से पानी ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके ऊंडेला। अर्घ यहां पर क्या वर्ड है? poured out unto him like a drink offering. एक ऑफरिंग, एक भेंट करके, यानी कि योर सैक्रिफाइसेस, योर द पेन यू गो थ्रू इन योर लाइफ, आप जो मुश्किलें झेलते हो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। I don't know many of your finances, how you manage, how you catch the bus, how you come, or how you pay the installments. I have no idea. But I thank God because you are saying, I want to serve my king. I am willing to go extra mile. हो सकता है कुछ लोग आप में से रात को सोए भी ना हो अच्छी तरह से, but you are still here. And you are saying, no, I want to be in the house of God. I want to worship Him. I want to hear His word. I want to go there. Oh, it's like a drink offering. Amen. असली भेंट ये है जो आपने दुख सहा, तकलीफ सहा और आप प्रभु के लिए आए। आप मुश्किलों के बावजूद यू वेंट टू गॉड, मुश्किलों के बावजूद यू आर सर्विंग हिम, यू आर पोरिंग आउट योर लाइफ। 2 Samuel chapter 23 verse 8। इससे पहले क्या हुआ? सेम चैप्टर। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, क्या है उसके? लेकिन पहले क्या थे? संकट में पड़े हुए, उदास, कर्जों में डूबे हुए, भाग रहे हैं सब अपनी जान बचाकर, मुश्किलों से भाग रहे हैं। अब इनको क्या कहा गया बाइबल में? माइटी मैन ऑफ वैलर, शूरवीर, सूरमा। अब यहां पर शूरवीर लिखा है, वहां पर कहा गया संकट में टूटे, उदास, परेशान, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई जॉय नहीं, अंदर से सब टूटा बिखरा हुआ है, होपलेस लाइफ, पता ही नहीं, नो आइडिया। पर नाउ दे आर चेंज्ड, और बाइबल में लिखा है शूरवीर। वाओ, हाउ गॉड चेंज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। आज हो सकता है संकट वाले लोग हों, ऋणी लोग हों, कर्जे में लोग हों, टूटे वाले लोग हों, उदास वाले लोग हों। मे बी इनसाइड वी आर सो ब्रोकन, बट आउटसाइड हेलो, हाउ आर यू? नो, जब मैं स्कॉटलैंड में जॉब करने के लिए गया तो हम ठहरे, वो इंडिया वाले पंजाबी। पहली चीज बॉस ने मुझे सिखाई, कहते एवरी टाइम देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस। अब हम भाई मूड से चलने वाले लोग हैं, तो 1-2 दिन मुझे अपने सिस्टम में बिठाना पड़ा, स्माइल। अंदर से जिंदगी टूटी पड़ी है स्टिल स्माइल। घर में परेशानी है इंडिया में, स्टिल स्माइल। एंड समटाइम्स स्माइल्स आर नॉट रियल। समटाइम्स
हाँ, बड़ा मुश्किल है जज करना, बिकॉज वी आर लुकिंग सो एक्साइटेड, एवरीथिंग इज सो फाइन, बट इनसाइड लाइफ इज ब्रोकन, अंदर टूटापन है, दर्द है, बट वी आर सेइंग प्रेज द लॉर्ड, आमेन एंड एवरीथिंग, बट इनसाइड एवरीथिंग इज सो ब्रोकन. बट रिमेंबर, ये जो शूरवीर सूरमा बोला है ना, ये बाहरी रूप देखकर नहीं बोला. इनसाइड नाउ दे आर चेंज्ड पीपल. आमेन. दे आर चेंज्ड पीपल. क्या लिखा है? दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहक मोनी योशे शब्बेत. चलो आसान कर लेते हैं. संजीव, दिव्या, सुप्रीत, निखिल, जयंत. कैन यू इमेजिन? कैन यू पुट योर नेम हियर? जो सरदारों का मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में कितनों को मारा? तेरे निकट 1000, दाएं 10,000 गिरेंगे, वो तुझ पर पहुंच ना पाएंगे. 800 पुरुषों को मार डाला एक बंदे ने. एक बंदे ने. भाई 800 बार भी तलवार घुमानी पड़े, कंधा निकल जाए, अच्छे होगा. बट कैन यू सी हाउ दे आर चेंज पीपल? 800 पुरुषों को मार डाला. उसके बाद एहोही दोदे का पुत्र एलियाजर था. वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था. जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फिलिस्तियों को ललकारा, इजरायली पुरुष चले गए थे. वह कमर बांधकर फिलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया. ललकार रहे थे. कई बार एनिमी ललकारता है, ड्रीम में आकर ललकारता है, ये कर देना, वो कर देना. कई बार आते हैं ड्रीम्स ऐसे नेगेटिविटी वाले, ये कर देना, तुम्हारे साथ ये हो जाना है, वो हो जाना है, ऐसा हो जाना है, वैसा हो जाना है. डोंट रन अवे. फेस इट. बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा. पड़ोसी से कहो, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा. एक सॉन्ग है, देखो बागा बागा, देखो बागा बागा, देखो बागा बागा. अब ना बहुत सारे बिलीवर्स की प्रॉब्लम होती है. पता क्या प्रॉब्लम होती है? जहां से नहीं भागना, वहां से भाग जाते हैं. शैतान आया, भागो, मुश्किल बढ़ गया, भागो. तो जहां से भागना चाहिए वहां पे खड़े रहते हैं. यूसुफ को देखो, पराई स्त्री क्या कर रही है? टेम्प्ट कर रही है. व्हाट डिड ही डू? रन अवे. बाइबल सेज रन अवे फ्रॉम यूथफुल लस्ट. शारीरिक अभिलाषाओं से, पड़ोसी से कहो भागो. या वहां खड़े ना रहना. ओ नहीं, अपन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम इस एटमोस्फेयर में, डिस्को पब चल रहा है, ओ कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके. या आई एम जस्ट लुकिंग, and I'm just looking, I'm looking that disco, I'm looking social media, मुझे कोई फर्क नहीं. I'm just seeing क्या कर रहे हैं, I'm just looking, it doesn't matter लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है. No, you have to run away. डेविड से यही तो गलती हो गया. He kept on staring and staring and staring and staring और फंस गया. जिस चीज से भागना है उससे भागो, और जहां खड़े रहना है वहां डटकर सामना करो, शैतान भाग जाएगा. आमेन. सब भाग गए, ये वहां खड़ा रहा. जब एकत्रित फिलिस्तियों ने ललकारा, इजरायली पुरुष बाकी चले गए. वो कहते नहीं, हम जा रहे हैं. मैं नहीं कहूंगा भाग रहे हैं, यहां लिखा वो चले गए, दे वेंट अवे. पर ये कहते ना, कहते छोड़ो यार, ये युद्ध क्या लड़ना. कहते नहीं, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड. ये अकेला खड़ा रहा. उसका तब तक वह उनको मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट ना गई. वो तलवार को पकड़े पकड़े ऐसे हो गया, चिपट गई, वो हाथ ही नहीं खोल पा रहा था अपना. और उस दिन यहोवा ने उसे बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वह केवल लूटने के लिए ही उसके पीछे हो लिए. युद्ध इसने जीता, इसने लड़ाई लड़ा, और बाकी जो चले गए, they were not interested in things of God. आप करो चर्च के काम,
आप दो चर्च के कामों के लिए, आप सब कुछ करो, हम आएंगे और ब्लेसिंग पाएंगे और चले जाएंगे। देखो होते हैं ना कई बार कलीसियाओं में ऐसे लोग, ऑल दे आर थिंकिंग आई विल गो देयर एंड आई विल बी ब्लेस्ड। तुम युद्ध लड़ो, तुम इंटरसेशन करो, तुम प्रेयर करो, तुम वर्शिप प्रैक्टिस करो, शाबाश, तुमने सही नहीं गाया, निकालो गलती, है ना, चेयर अच्छी तरह नहीं लगी थी, तुम खाना बना के लेके आओ। खाना अच्छा नहीं बना रहे, मेक श्योर नेक्स्ट वीक यू मेक अ गुड फूड, बेटर फूड, जस्ट जनरली यहां तो हम पार्टिसिपेंट्स हो जाएं, यहाँ पे कई लोग जज बन जाते हैं सामने बिन बुलाए जज, एंड ऑल देयर क्या गलती था, ये गलती था। मुझे किसी से सेवा नहीं करानी, क्योंकि मुझे सेवा करने के लिए बुलाया गया है। तो आप भी और मैं भी और हम सब मिलकर अपने बादशाह की सेवा कर रहे हैं। अब ये वहां पर खड़ा रहा और कितनों को मारा, और नहीं, उसके बाद दूसरे को देखते हैं, और फिर जब लूटने की बारी आई ना, ब्लेसिंग की बारी आई, सो नो प्रॉब्लम, हम लोग ब्लेसिंग बन सकते हैं दूसरों के लिए, isn't it? है ना। युद्ध किसी और ने लड़ा, प्रीच किसी और ने किया, प्रेयर में टाइम किसी और ने बनाया, इंटरसेशन कोई और कर रहा है, खाना कोई और बना रहा है, सफाई कोई और कर रहा है, साउंड सिस्टम कोई और लेकर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट देयर आर सम कम and because the house of God में blessing है, they come and receive and go away. That's fine. That's what we are called to be. We are called to be a blessing. But कितना अच्छा होगा if everyone becomes a blessing. Amen. तो अब ये देखो टीम कैसे बन गई, कितनी जबरदस्त टीम बन गई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वह केवल लूटने के लिए ही उसके पीछे, कि जो भी दुश्मन का बचा है, सोना चांदी जो कुछ, भेड़ बकरी, आओ हम भी इकट्ठा कर लें। सो वो खड़ा रहा, युद्ध लड़ा सिंगल हैंडेडली, प्रभु उसके साथ था और उसके लिए ब्लेसिंग आई, एंड ही सेड ओ ये सब मेरी है। ना सेड ओके, आओ साथियों, क्राइस्ट ने प्राइस पे किया हमारे लिए, किया कि नहीं किया? एंड बाइबल सेज वी आर मोर देन कॉन्करर्स। कॉन्कर कौन किया? कौन कॉन्कर किया? कॉन्कर उसने किया। हम मोर देन कॉन्करर कैसे हुए? क्योंकि कॉन्कर उसने किया, बेनिफिट हम ले रहे हैं, हम बेनिफिट ले रहे हैं। आमीन। हम बेनिफिट ले रहे हैं जो उसने हमारे लिए किया, एंड ही इज सेइंग कम आई पेड द प्राइस, यू एंजॉय द ब्लेसिंग। क्या आप देख सकते हो? देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद क्या हुआ? 11 आयत, उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भाग गए। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया। कब्जा मारने जा रहे थे, लूट-फूट करने जा रहे थे, खेत में जो भी फसल था वो खड़ा हो गया मिडल में आके, कहता ना ना ना, गलती मत करना कुछ भी। उसने पीछे देखा, यार कोई पीछे आ ही नहीं। इमेजिन कोई खड़ा है और उसे लग रहा है सो मेनी पीपल आर देयर, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई, यार कोई आए नहीं, एवरीवन रन अवे। कई बार देखते ना दुनिया में, जब सब कुछ ठीक है हमारी लाइफ में, सम पीपल, खासकर संसारिक दुनिया में, अगेन डोंट बी नेगेटिव, सारी दुनिया ऐसे ही है, रिमेंबर कल वाली प्रीचिंग, बट आई एम जस्ट जनरली सेइंग, बिकॉज वी आर नॉट कंप्लेनर्स, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन कौन खड़ा था, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, बिकॉज वी ट्रस्ट गॉड, वी डिपेंड ऑन गॉड। तो यहां पर देखते हैं कि वह अकेला वहां पर खड़ा रहा, और फिलिस्तियों को उसने खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने उसको बड़ा विजय दिया। देखो जब स्टैंड लिया ना किसी ने भी, आप भी फेथ का स्टैंड लोगे ना, चाहे आप अकेले भी क्यों ना हो, यू विल स्टिल बी विक्टोरियस। 13 आयत, फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और फिलिस्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फिलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। 18 आयत, वर्स 18, आई एम जस्ट जंपिंग। और अबीशै जो सरिया के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर
300 को मार डाला। कितनों को मार डाला? और तीनों में नामी हो गया। नाम क्यों मिला उसको? जितनी आप प्रभु के लिए बैटल्स लड़ोगे, लड़ने वाला वो है, बट बट रिमेंबर, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्पिरिट में ग्रो के करते हैं, हम प्रेयर करके करते हैं। वो खड़ा रहा, 300 को मार दिया। फिर आगे देखेंगे, वे तीनों में अधिक प्रतिष्ठित ना था और इसी से वे उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पाया। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेल वासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सी सरीखे 2 मुआबियों को, शेरों के समान तगड़े लंबे चौड़े 2 मुआबियों को मार डाला। और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक शेर को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में बाला लिए हुए था, परंतु बनिया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से बाले को छीनकर उसी के बाले से उसे मार डाला। और ये कौन से लोग थे? डिप्रेस्ड, कर्जे वाले, टूटे हुए, डरपोक, हैव नो होप, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। डेविड के पास आए, और जैसे हम यीशु मसीह के पास आए, इसका मतलब आज जो आप हो ना, वो कल नहीं होगे। I promise you. Touch your neighbor, tell them you are going to enter in a new season. Amen. क्योंकि हमने क्या किया? प्रभु में बलवंत किया। I have so many other things to share, but 2 Samuel 21:15 में पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने दाऊद के बाकी बचे खुचे 4 को भी मारा, गोलायत के बाकी भाइयों को भी। दाऊद ने नहीं मारा, इन लोगों ने मारा। दाऊद से ज्यादा कई चीजों में विक्ट्री लिया इन्होंने, पता है। आमीन। लेकिन जब डेविड के पास गए थे, क्या थे? टूटे, बिखरे, कर्जे में, होपलेस, परेशान। लेकिन जब डेविड के पास आए, प्रभु की प्रेजेंस में समय बिताया, परमेश्वर के वचन को जब हम दिल में लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हम अपनी बुलाहट को समझते हैं और हम समझते हैं युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जा सकता है।